स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंस के पैटर्न्स देखेंगे। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और एक है सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमें ध्यान ये देना होता है कि अगर एक्शन वर्ब है कोई तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, और अगर कोई सेंटेंस अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। सब्जेक्ट जैसे हमने ले लिया, द बॉयज प्ले फुटबॉल। द बॉयज हो गया सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब क्या है प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन होता हुआ दिखाई देता है, कोई काम होता दिखता है। जैसे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो जब फुटबॉल खेलते हैं तो खेलने का काम दिखाई देगा। तो जब भी एक्शन वर्ब आएगी तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे द बॉयज आर गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स। अब आप देखो, इसमें द बॉयज सेम सब्जेक्ट है, लेकिन जो आर है ये कोई एक्शन नहीं दिखा रही है, एक कंडीशन बता रही है, एक सिचुएशन, कंडीशन या एग्जिस्टेंस बता रही है कि लड़के अच्छे प्लेयर्स हैं। तो जो एक गुड प्लेयर्स आया ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड प्लेयर्स और द बॉयज ये सेम है ना, दोनों सेम ही होते हैं। या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए आता है, इन्हीं का तो नेम है, बॉयज ही तो गुड प्लेयर्स हैं। या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव होते हैं जो कि डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं। यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो रीनेम करने आते हैं या डिस्क्राइब। जैसे हम एक और लेते हैं इसी में सेंटेंस, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। यानी लिंकिंग वर्ब के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करने के लिए आता है, या तो नाउन को या प्रोनाउन को, जो कि उस क्लॉज का सब्जेक्ट है। या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए आता है। ठीक है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि एक्शन वर्ब को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अगर किसी एक्शन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो फिर वो एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वह वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाती है। जैसे मैं दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। टीच के बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैं कहूं कि आई टीच
ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। अब टीच के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर ये इंट्रांजिटिव है, आई टी भी इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये है टी भी यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंग्लिश जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वर्ब को हम सोल मान सकते हैं, आत्मा। ओके, जैसे हमारी बॉडी विदाउट सोल के डेड बॉडी हो जाती है, ऐसे ही लगभग सभी सेंटेंसेस में वर्ब का होना जरूरी होता है। ओके, अब वर्ब को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में देख के, कई टाइप से कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं इधर पे, ठीक है, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। इस सेंटेंस में टू वर्ब्स हैं, एक वर्ब ए है, दूसरी वर्ब ए है। अब हम दोनों को क्लासिफाई करेंगे। जब भी कोई वर्ब हो तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि वो वर्ब फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है, एफ भी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमें टेंस बताती है कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर। हमें पता है कि आर प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे पहचाना? क्योंकि इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और आर और स्लीपिंग ये पूरा एक वर्ब फ्रेज हो गया। वर्ब फ्रेज इंग्लिश में कैसे बनता है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब को मिला के बनता है वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ओके, ये आर और स्लीपिंग पूरा ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहलाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ऑलवेज फाइनाइट वर्ब फ्रेज कहलाते हैं, क्योंकि वो टेंस बताते हैं कि सेंटेंस कौन से या क्लॉज कौन से टेंस में है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मोडल ऑक्सिलरी। तो जो वर्ब की फॉर्म्स बी, डू और हैव की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, और डू की फॉर्म्स डू, डज, डिड, हैव की फॉर्म हैव, हैज, हैड, ये कहलाती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड एंड डेयर, ये मॉडल्स हैं। तो ये ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये फाइनाइट वर्ब है। अब हम स्लीपिंग को देखेंगे। अच्छा, अभी जो मैं आपको ये बता रहा था एक्शन या लिंकिंग, तो जो एक्शन और लिंकिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। ऑक्सिलरी को एक्शन या लिंकिंग में नहीं लेते हैं। मेन वर्ब ही, मेन वर्ब क्या होती हैं? या तो एक्शन या लिंकिंग, यानी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब होना जरूरी है। अब वो मेन वर्ब या तो एक्शन होगी या लिंकिंग होगी। ठीक है, या तो एक्शन होगी या लिंकिंग होगी। अब हम ये मेन वर्ब है, अभी बताया ना, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिला के वर्ब फ्रेज बनता है। तो ये मेन वर्ब, अब हमें ये देखना है स्लीपिंग कि ये एक्शन है कि लिंकिंग है। तो एक्शन वर्ब है, ऑब्वियसली कोई सो रहा है तो कुछ एक्शन हो रहा है उसमें सोने का, यानी कि ये एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरी इंट्रांजिटिव। अभी मैंने बताया अगर एक्शन वर्ब के बाद
या उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट हो तो वह ट्रांजिटिव कहलाएगी, और जब नहीं हो तो इंट्रांजिटिव। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ओके, अब एक और कैटेगरी होती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर ईडी लगा के बनती है तो वह रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे स्लीप है, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट एंड स्लेप्ट होती है।